हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहम। इसमें मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 136 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे शॉकिंग हो चुका था मोहसिन भाई। कि किस प्रकार आपने देखा कि जो पौंड्रक है उसने अपनी पत्नी के साथ कैसा विवाह किया। उसके बाद बलराम जी को आपने देखा कि वो कृष्णा क्रोधित जी को देखा किस तरह उन्हें क्रोध उन्होंने कि दिखाया हर कि टाइम शांति शांति ना करते रहा करो, कभी हमें उत्तर भी देना। तो गाइस अब जानना ही है कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। सबसे पहले ये नगर द्वार बंद कर दो। शुरू हो गया मोहसिन भाई से आज कहना चाहते हो। बहुत खूब, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। प्रभु, आज द्वारिका में कितनी शांति दिखाई दे रही है। समय की गति थम गई है। सब घड़ियां, सब पल सिमटकर शून्य हो गए हैं। हाँ देवी, समय के सीने में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों छुपे होते हैं। समय को पिछले इतिहास और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान होता है। इसीलिए समय संसार की हर बड़ी घटना के घटने से पहले और दुर्घटना के घटने के बाद मौन हो जाता है। जानती हो देवी, समय मौन रहकर हर घटना, हर विडंबना को सहने का गुर जानता है। समय के सीने में आंधियां उठती रहती हैं, उठती रहती हैं, परंतु मुख पर विराट शांति छाई रहती है। प्रभु, क्या समय किसी बहुत बड़ी दुर्घटना की भूमिका बांध रहा है? ये शांति, ये खामोशी किसी विडंबना का संकेत दे रहे हैं। देख नहीं रही हो देवी, ये शमशान जैसी शांति मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना की ओर संकेत कर रही है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना प्रभु? हाँ देवी, युद्ध युद्ध मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना होती है। इसीलिए कि इसमें हजारों लोग व्यर्थ ही मारे जाते हैं। समय इसी भय के मारे चुप हो जाता है। युद्ध के बाद भी जब युद्ध भूमि लाशों और मानव शरीर के कटे हुए अंगों से ढक जाती है, मृत्यु अपनी झोली भरकर चली जाती है, उस घड़ी भी समय मौन हो जाता है। किसी बूढ़े बरगद की भांति शांत भाव से समय मिट्टी में मिलने वाले रक्त को विवशता से देखता रहता है और हर घटना तथा दुर्घटना को अपनी एक एक जटा में हजारों गांठें बांध बांध
काशीराज, हमने तो युद्ध की घोषणा ही नहीं की, तो फिर ये यादवों की विशाल सेना का समंदर कहां से उमड़ आया? हाँ? वासुदेव, अवश्य ही हमारी सेना में शत्रु का कोई भेदी घुस आया है। लगेगा ऐसे। ओहो, तो तुम ही हो कृष्ण, ग्वाले होकर अपने आप को वासुदेव कहते हो। हमारा स्वांग रचकर अपने आप को भगवान समझते हो, और शंख, गदा, पद्म और सुदर्शन चक्र भी बना लिया है तुमने, क्यों? मित्र काशीराज, ये बेचारा ग्वाला पागल हो गया है, साक्षात भगवान से युद्ध करना चाहता है। तुम इसे समझाओ, समझाओ इसे। हाँ, जो आज्ञा वासुदेव। हे कृष्ण, मैं काशी नरेश वासुदेव पौंड्रक की आज्ञा से युद्ध से पहले तुम्हें एक अवसर और देता हूं कि तुम और बलराम वासुदेव पौंड्रक को भगवान मान लो और उनकी शरण में आ जाओ, और भगवान को लगान दो तो भगवान वासुदेव तुम्हें क्षमा कर देंगे। काशीराज, नहीं दाओ भैया, युद्ध का आरंभ पौंड्रक को ही करने दो। उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम्हारी जीभ गूंगी हो गई है? हाँ? श्री रणधीर, देखिए निर्बल प्राणियों की क्या दुर्दशा हो रही है। पौंड्रक, तुमने भानु की अच्छी सेना खड़ी कर दी है। बहुत अच्छी नाटक मंडली है, परंतु हम यहाँ तुम्हारा नाटक देखने नहीं, तुम्हारे नाटक का अंत करने आए हैं। बहुत हो चुका तुम्हारा वासुदेव बनने का नाटक। बलराम, तुम विलंब से बोले, हाँ विलंब से बोले, परंतु बोले तो। पर तुम्हारा ये कन्हैया, ये माखन चोर चुप क्यों है? पौंड्रक, नहीं दाओ भैया, क्या इन्होंने मक्खन की डली चुराकर मुंह में रख ली है? पौंड्रक, तुम हंस रहे हो परंतु ये जीवन हंसी खेल नहीं है। युद्ध भूमि पर केवल जीवन मृत्यु का अंतिम खेल खेला जाता है, और मैं ये खेल खेलना नहीं चाहता था, परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया है। तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध का आरंभ भी तुम्ही को करना होगा। मैं केवल ये आश्वासन दे सकता हूं कि इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। तुम अंत करोगे? अरे, इस संसार का आरंभ भी हम हैं और अंत भी हम हैं, और इस युद्ध का आरंभ भी हम करेंगे और अंत भी हम। तुम नहीं, तुम नहीं। हाँ, गाइस, यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड, और साथ ही साथ युद्ध का भी आरंभ हो चुका है। हालांकि कृष्णा जी ने रोकने का बहुत प्रयत्न किया, और मैं दाद देता हूँ पौंड्रक के कॉन्फिडेंस को,
और मैं उसके बाद अगली एपिसोड में उसका अंत भी देखूंगा। यार कैसा ही लव है, आप ये खुद हिसाब कृष्णा जी लगाओ। के सामने खड़े होकर भी उसकी बुद्धि से जो पर्दे पर हैं वो नहीं उठ सके भाई। वो तो कृष्णा जी ने कहा भी है, उन्होंने कहा कि तुमने मतलब कि जीवन को मजाक समझ लिया है, ये युद्ध का मैदान है, यहाँ अंतिम मतलब कि जीवन का फैसला होता है और ये गेम खेली जाती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। और युद्ध उससे पहले आप देखें जब कृष्णा जी और रुक्मिणी जी की टॉक चल रही थी, जब रुक्मिणी जी समय ने कहा का- कि आज ये कितना सन्नाटा है, मतलब कि जिस तरह कितनी शांति है। जिस तरह समय ही रुक गया हो, तो हाँ। कृष्णा जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, किसी भी युद्ध के परिणाम से पहले ऐसा ही सन्नाटा छा जाए। सन्नाटा छा जाता क्योंकि है। किसी भी युद्ध में हजारों निहत्थे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो प्राप्त जाते हैं, होते हैं। जिनका रथ बह जाता है, बिल्कुल। जमीन में धंस जाता है। तो गाइज अब देखना ये है, क्योंकि बलराम जी कृष्णा जी सारे इस तरफ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं, कृष्णा जी ने कहा, उन्होंने कृष्णा जी ने कहा अपना तेज हाँ, भी छोड़ कृष्णा जी ने कहा है कि शुरुआत तुम करोगे और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि अंत मैं करूँगा। उधर से भी उसने इतना कि बुरा रिप्लाई दी है पौंड्रक ने, लेकिन अब उसका अंत बहुत निकट ही करीब है। भाई। अब देखना ये है कि उसका अंत आना कब और कैसे आना है, उसकी तब शक्ल देखने वाली होनी है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट, मिलते और हैं नेक्स्ट हमारे- वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।